अस्सलामुअलैकुम माय व्यूवर्स, मेरे दोस्तों, मैं आप सबको अपने चैनल पे वेलकम कहता हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। आज मैं आपको पुडिंग कैसे बनती है वो बताऊँगा। ये मैंने 2 पार्ट इसमें ये बालू मिट्टी ले ली है दरिया की, इसको हापर कर लिया है। ये देखें, इसमें मैंने 2 पॉट ये मिट्टी है, 1 पॉट इसमें मैं डाल रहा हूँ जो लीव्स मैंने मोल्ड किए हुए थे ना, ड्राई लीव्स। 1 पार्ट उसका डाल दिया मैंने, ये जी 1 पार्ट उसका डल गया है। ये 1 पार्ट उसका हो गया। 1 पार्ट ये मैं खजूर का एक तना मिल गया था। ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे हमारी कोको बीट्स काम करती है, तो मैंने उसको गला लिया है। ये देखें, ये कोको बीट के रेशो की तरह पानी को इज़ाब करता है और इसमें न्यूट्रंस भी होते हैं, ज़्यादा नहीं कम होते हैं। 1 पॉट इसका ले लिया मैंने, ये डाल दिया। अब 1 पॉट जो है, ये देखें, ये मैंने चाय की पत्ती जो कॉफ़ी लीव्स होते हैं वो मोल्ड करके रखे हुए हैं। 1 पॉट मैं इनका ले रहा हूँ। ये देखें, 1 पॉट मैंने इनका, ये एक मैंने ये पॉट कॉफ़ी लीव का भर लिया, ये इसमें डाल दिया। और 1 पॉट ही हम लेंगे गोबर की 1 साल पुरानी गली हुई, ये मैं ले रहा हूँ। बैग्स में मेरे ये देखें माशाल्लाह सारे बैग। ये मैं अभी गोबर की गली हुई खाद लाया था, ये अभी हापर करने वाली है। ये देख रहे हैं, ये भी मोटी है, इसको मैं छान लूँगा तो ये भी इसमें से जो मोटी रह जाएगी उसको फिर मैं बाल्टी में डाल दूँगा। ये बैग राइस हिल्स का है। इसी तरह मैंने सारी चीज़ें जो वो तैयार करके रखी हुई हैं। ये आगे जो बैग पड़ा है ये एग शेल का है। एग शेल भी वो उसमें मैं इंशाल्लाह सारी जो पुडिंग बनती हैं वो सारी आपको बताऊँगा। आप मेरे चैनल को देखते रहिए, इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें नेचुरल तरीके से, सब्जियों को जो घर में उगाते हैं उसको हमने कैसे जो है ना वो ऑर्गेनिक तरीके से उसको तैयार करना है और ऑर्गेनिक ही खाना है। तो ये मैंने इसमें 1 पॉट जो है ना भर के ले लिया उसका गोबर की गली हुई खाद का। ये 1 पॉट ही मैंने गोबर की गली हुई खाद का इसमें डाल दिया। ये इसमें हो गई पहले 2 पार्ट हो गए बालू मिट्टी के, दरिया की मिट्टी के। 1 पॉट हो गया लीव मोल्ड्स का। 1 पॉट हो गया उसका खजूर का जो तना गला हुआ था। ये वाटर होल्डिंग का काम भी करता है और मिट्टी को स्पंजी रखता है, नरम रखता है। इससे जो होता है ना, पौधे के रूट्स जो है ना वो बड़ी अच्छी तरह ग्रो करते हैं। 1 पॉट जो काफ़ी लीव्स का हो गया, इसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसकी मैं अलग से आपको वीडियो दूंगा, इसको मोल्ड कैसे करना है काफ़ी को। तो ये देखें कॉफ़ी लीव, ये गोल्ड ब्लैक गोल्ड है और ये मिन्योर है, गोबर मिन्योर जो होता है ना, फॉर्म मिन्योर, उसको 1 साल पुराना उसको जो डिकम्पोस्ट किया होता है वो है। ये अब होगी 5 चीज़ें। 2 पॉट बालू मिट्टी, 1 पॉट मोल्ड लीव्स, 1 पॉट खजूर का तना जो उसकी होती हैं ब्रांचेस, उसको गला के उसको ये खाद बनाई हुई है। 1 पॉट ले लिया मैंने कॉफ़ी मोल्ड का। 1 ले लिया पॉट मैंने इसका गोबर की खाद का। इसको हम अब आपस में मिक्स कर देते हैं। इसमें हम बहुत सी चीज़ें, इसको जर्मिनेशन करने के लिए भी बहुत बेहतरीन है, सीड को जर्मिनेट करने के लिए और इसके लिए पौधों को ग्रो करने के लिए भी ये बहुत अच्छी पुडिंग बन जाएगी। ये आपके सामने मैंने सबको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हम इसको, मैं ऐसे ये तो आपको दिखाने के लिए, वरना मैं तो सब चीज़ें जो है ना मिक्स करके बैग में भर लेता हूँ। जब कोई चीज़ लगानी, ग्रो करनी होती है उसको उसमें डाल देते हैं। तो ये चीज़ें सारी अच्छी तरह मिक्स हो गई। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी पार्ट जो है ना अलग ना रहे, सब एक जैसा, बिल्कुल एक जैसी हो जाए, मिक्स हो के एक जैसे अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। ये है जी हमारी। और इंशाल्लाह एक मेरे चैनल पे जाएंगे तो एक और दूसरी राइस हिल्स वाली और वो भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो दूसरी मैं बनाऊंगा वो भी इंशाल्लाह आपको मैं आप मेरे चैनल से देखते रहेंगे, इंशाल्लाह सब्सक्राइब करेंगे, आपको नोटिफिकेशन फ़ौरन पहुंच जाएगा।
आपको इंशाल्लाह मैं नेचुरल, कोई फेक नहीं, इतने दिन में ये हो जाता है, इतने प्रॉपर जितने दिन में जो होगा वो करेंगे। लेकिन कच्ची चीज़ कोई नहीं डालनी पौधों पॉट्स में। कच्ची चीज़ काफ़ी को कच्चा, काफ़ी लीव को छान के कच्चा डाल देते हैं, वो मेरे एक्सपीरियंस में गुजरा, उसमें जो है ना चीज़ें अच्छी तरह ग्रो नहीं करती। एक आपकी जो मिट्टी है ना, वो उस पर सॉइल पे बड़ा डिपेंड करता है। तो इसमें ये भी होता है कि आप जो पुरानी सॉइल होती है गार्डन की, जो पुराने आपने यूज़ की होती है, उसमें से न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उसको भी दोबारा उसमें ये चीज़ें ऐड करनी होती हैं ताकि आपके पौधे की जर्मिनेशन के साथ साथ ग्रो बहुत अच्छी रहे। उसमें ये न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि गमले में से न्यूट्रिएंट्स आपके जितने अच्छे होंगे उतनी अच्छी वो उसकी ग्रोथ होगी। ओके व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद होएगी। आइंदा इंशाल्लाह अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।